गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 11th के वेक्टर चैप्टर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, वेक्टर चैप्टर में दो वेक्टर के बीच के कोण को ज्ञात करना, उसके एंगल्स को ज्ञात करना। आज फिर से हम लोग उस वेक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, उस टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको एक HW के रूप में एक क्वेश्चन को छोड़ा था। आशा करता हूँ कि आप सभी उस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार का समस्या हो तो मैंने पहले भी बताया था कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टेक्ट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हो रहा है, जहाँ तक मैंने टॉपिक को पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको यदि क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो उस न्यूमेरिकल को आप लोग डायरेक्टली भेज सकते हैं। मैं उसको सोल्व करने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल मैं उठाऊंगा और उसके बाद एक टॉपिक को आपको बताऊंगा। तो चलिए, न्यूमेरिकल है, आप भी साथ में कलम और कॉपी निकालिए और उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए प्रयास कीजिए। तरीका वही होगा सोल्व करने का जो पिछले क्लास में मैंने बतलाया था। तो आइए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R। ये दे रखा है क्वेश्चन में, यह दिया गया है कि वेक्टर P और प्लस में जो है वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R है और इनका कुछ मान दिया हुआ है, कुछ वैल्यू इस प्रकार से दे रखा है। P का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर और Q का वैल्यू दे रखा है और R का वैल्यू दे रखा है। P का वैल्यू जो है वह कितना है, 6 न्यूटन है। Q का वैल्यू कितना है, 8 न्यूटन है और R का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन है आपको कि यदि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R, वेक्टर P का मान 6 न्यूटन, वेक्टर Q का मान 8 न्यूटन और वेक्टर R का मान 10 न्यूटन है, तब आपको निकालना है दो वेक्टर के बीच का कोण, यानी कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल निकालना है आपको, कोण निकालना है वेक्टर P एंड Q के बीच का पहला नंबर पर, और दूसरा नंबर पर इसी में क्वेश्चन है कि वेक्टर R और वेक्टर P के बीच का, R और वेक्टर P और P और वेक्टर Q के बीच के कोण को आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर निकालने का जो मैंने तरीका बताया था वही तरीका है। कौन सी तरीका है उस पर बात करेंगे। तो P और Q के बीच के कोण निकालना है तो सबसे पहले आपको गिवेंस में जाना है कि क्या दिया हुआ है। तो P और Q के बीच का जो कोण निकालना है, तो चूंकि वेक्टर P और प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आवश्यकता पड़ने पर मैं यहाँ पर मिटाऊंगा इसको। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R। अब हमने बताया था कि जिन दो वेक्टर के बीच का कोण को हमें ज्ञात करना होता है, ठीक से समझिएगा आप इसे। जिन दो वेक्टर के बीच के कोण को ज्ञात करना होता है उसको एक तरफ रखते हैं। तो देखिए, जो सवाल है कि P और Q के बीच के कोण को निकालना है, तो क्या P और Q दोनों एक तरफ हैं? तो हाँ, दोनों एक तरफ हैं, दोनों बाईं तरफ हैं। दाहिनी तरफ आपको R है और बाईं तरफ वेक्टर P और Q है। अगर R और P के बीच के कोण निकालना होगा तो R और P को एक साइड में कर देंगे, या तो P को इस साइड में ले जाइए, R को इस साइड में, Q को फिर इस साइड में। यानी कि जिसके बीच का कोण निकालना होगा उन दोनों वेक्टर को हम किसी एक साइड में रखेंगे। तो आइए, दोनों वेक्टर पहले से एक साइड में है P और Q, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, P प्लस Q का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा R का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2pq बराबर क्या हो जाएंगे, R स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से जो है वैल्यू को, इसको हम हटाते हैं,
यहाँ से इस वैल्यू को हम रखेंगे कि किसका वैल्यू कितना है। अब देखा जाए तो P का वैल्यू कितना दे रखा है 6 न्यूटन, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 2PQ, 2PQ तो P के साथ क्या है Q है, तो P और Q 8 हो जाएंगे, इक्वल टू R स्क्वायर, R का वैल्यू कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इतना मैंने यहाँ पर आपको सोल्व किया, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, पिछला क्वेश्चन में भी आपने किया होगा। अब यहाँ पर हमको एंगल के मान को निकालना है। यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हो रहा है कि मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको रिजल्टेंट R बराबर जो फॉर्मूला बताया था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। इस फार्मूला को मैंने बतलाया था, एक कहीं पर जो है कि मिस कर रहा था, रूट जो है इस साइड में आएगा, एक्चुअली में क्या था स्क्वायर था, स्क्वायर उस साइड में जाता है तो क्या होता है रूट होता है। इसको भी हम लोग भूलेंगे नहीं, इसको लेकर के चलेंगे, नहीं तो एंगल का मान नहीं निकलेगा। R² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब a b के जगह पर क्या है P और Q है, यहाँ पर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे R² हो जाएंगे, है ना। यानी कि डायरेक्ट जो है इसी फार्मूला पर हम लोग एंगल को निकालने का प्रयास करते हैं। तो 2pq के साथ क्या आ जाएंगे, यहाँ पर cos थीटा आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वैल्यू को जोड़ करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यहाँ पर मिलके 10 हो जाएंगे, यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 100 आता है, प्लस यहाँ पर जोड़ने पर कितना आता है 96 आएगा, 2 × 12 12 96 cos थीटा इक्वल टू 100। 100 को उधर ले जाओगे माइनस करोगे 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी कि 96 cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0/96, डिवाइड करने पर 0 भी किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो 0 होगा, cos थीटा बराबर 0, यानी कि cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि RP ARQ के बीच में निकालने के लिए, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग वेक्टर के घटक के बारे में आप पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के घटक, सदिश के घटक, सदिश के घटक जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि सदिश के घटक कंपोनेंट्स कैसे निकाला जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए। तो उसके लिए एक ट्रिक भी है और दूसरी चीज उसका एक कॉन्सेप्ट भी है, तो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक x अक्ष है और एक जो है y अक्ष है, इसके बीच में यहाँ पर कोई वेक्टर a है या फिर वेक्टर r,
वेक्टर आर है, रिजल्टेंट है। यहाँ ए है, एफ है, एक्स है, कोई भी लिख सकते हैं बात आप यहाँ पर एंगल जो बन रहा है इसके साथ मान लिया जाए एक्स के साथ कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब बात करते हैं हम कि एंगल जो थीटा बन रहा है तब इसको यदि इसके साथ मिला दिया जाए डॉट से, ठीक है। अब देखा जाए कि एक आर का जो दो घटक हुआ, एक हुआ एक्स डायरेक्शन में, एक हुआ वाई डायरेक्शन में, उसका वैल्यू क्या आएगा, यानी इस तरफ हम लिख देते हैं आर एक्स और इस तरफ लिख देते हैं आर वाई, इसके पैरेलल में है तो यहाँ पर भी हो गया आर वाई। अब आर एक्स और आर वाई जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसी का दो भाग है, यानी कि आर इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। आर इक्वल टू क्या हो गए, आर एक्स प्लस आर वाई, यानी आर एक्स और आर वाई को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है, आर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि मान लिया जाए कि एक आपके पास कोई छोटी सी कार है। कार करने का मतलब कि मान लिया जाए कि आप बचपन में जाते होंगे और बचपन में जाने के बाद कहाँ जाते होंगे, तो मेले के बाजार में जाते होंगे और जाने के बाद छोटी छोटी गाड़ियाँ जो होती है 10-20 रुपये में मिलती है, ओरिजिनल नहीं, वैसे भी अभी लॉकडाउन है तो ओरिजिनल गाड़ी नहीं। जो खिलौना जो होता है बच्चों का खेलने के लिए, आपके पास एक कार है, छोटा सा कार मैंने बना दिया। यदि आप इसको यहाँ धागा बांधकर खींचते हो, यहाँ पर आप हो तो आप इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है जो खींच रहा है। सेम वही चीज है, आप दो तरफ बल लगा रहे हैं। एक जब आप खींच रहे हैं तो खींच रहे हैं अपनी डायरेक्शन में खींच रहे हैं और ऊपर की तरफ भी एक बल लगा रहे हैं, तब वह आपकी ओर आ रहा है। यानी एक हो गया ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में बल और एक हो गया आपकी तरफ जो आ रहा है उस डायरेक्शन में बल, तो दोनों बल मिलाकर के ही आपका रिजल्टेंट वैल्यू तैयार हुआ, परिणामी वैल्यू। आपने जो खींचा तो खींचने के बाद आपकी ओर जो गाड़ी आई, जो खिलौने की गाड़ी आई तो आ रही है जब आपकी ओर तो एक फोर्स लग रहा है, तो आप अपनी तरफ खींच रहे हैं तो आपने टोटल फोर्स कितना लगाया, तो जो आ रहा है जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है दोनों को जोड़ने पर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि Rx और Ry का जो वैल्यू जो होगा वही आपका टोटल रिजल्टेंट वैल्यू होगा। Rx का और Ry का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, मान लिया जाए जल्दी से इसका नाम रख देते हैं, O है, A है और यहाँ पर लिख दिया B। तो ट्रायंगल OAB में चलते हैं, तो ट्रायंगल हम किस में चले, OAB में। तो OAB में जब चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मान लिया जाए cos थीटा लगा देते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू B/h। थीटा के सामने हो गया भुजालंब, तो B क्या हो गया OA और बाई H OB, OA बाई OB। OA का वैल्यू क्या है Rx है और OB का वैल्यू क्या है R है, कितना बराबर आ गया cos थीटा। Rx का वैल्यू क्या निकला R cos थीटा, Rx का वैल्यू क्या निकला R cos थीटा, है ना। Rx का वैल्यू क्या आ गया R cos थीटा आ गया। और Ry का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो sin थीटा लगा देते हैं, sin थीटा बराबर P/h, लंब बाई का तो P क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और कर में क्या हो जाएगा OB हो जाएगा। AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू Ry है क्योंकि इसके पैरेलल है, Ry बाई OB का वैल्यू क्या है R है, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, sin थीटा बराबर आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर Ry बराबर हो जाएगा sin थीटा में R से गुना हो गया और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एक से Ry में गुना किया तो Ry और इसका वैल्यू हो गया R sin थीटा, यानी कि Ry का वैल्यू क्या हो गया R sin थीटा हो गया। यानी कि एक कंपोनेंट चला गया cos थीटा में और एक कंपोनेंट चला गया sin थीटा में, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरे पास दो घटक हैं, एक cos थीटा की घटक है और एक sin थीटा की घटक है
और रिजल्टेंट के बीच में आर है, एक आर cos थीटा और एक आर sin थीटा के रूप में यहाँ पर है। अब दोनों को जोड़ने पर ही रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, आर प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना होगा कि आर एक्स बराबर आर cos थीटा और आर वाई बराबर आर sin थीटा। अब यहाँ पर आर एक्स ही नहीं होगा, अगर यहाँ पर हम वेक्टर ए लिख देते हैं तो ए एक्स हो जाएगा और यहाँ ए वाई हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट जो रहेगा उसी के साथ cos थीटा और उसी के साथ sin थीटा होगा। cos थीटा क्षैतिज डायरेक्शन में और sin थीटा उदग्र डायरेक्शन में, यानी कि लंबवत रूप में sin थीटा, और जो लंबवत नहीं होगा वो cos थीटा। यानी कि सिंपल आप बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वेक्टर है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपके साथ यहाँ पर कोई वेक्टर है, वेक्टर मान लिया जाए कि f है, तो थीटा यहाँ एंगल बन रहा है, f जो होगा cos थीटा के रूप में जाएगा और इधर का f जो होगा sin थीटा के रूप में जाएगा। यानी कि वेक्टर, ये वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा, जिसके साथ कोण बनाएगा, उसका कंपोनेंट cos थीटा में, और जिसके साथ कोण नहीं बना रहा है उसका कंपोनेंट sin थीटा में जाएगा। तो इसको आप ट्रिकली याद रखिएगा कि जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos थीटा में, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वह sin थीटा में जाता है। अब यहाँ से मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल जो है आपका किस प्रकार से दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बल है, कोई फोर्स है और उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 न्यूटन और वह एक एंगल बना रहा है, सपोज दैट एंगल 60 डिग्री का बना रहा है, वैल्यू अलग अलग होता है। यानी कि क्वेश्चन इज इफ ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री with x axis in xy plane, find the its x and y components। यानी कि एक फोर्स है, वह फोर्स जो है एंगल बना रहा है, x अक्ष है y अक्ष है, फोर्स का वैल्यू दे रखा है, कितना वैल्यू है 20 न्यूटन का वैल्यू है, और x एक्सिस के साथ यह एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तब कह रहा है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का मान क्या होगा, यानी कि x घटक और y घटक का मान क्या होगा। इसलिए हम अगर x का मान चाहिए यानी कि fx का मान चाहिए, y का मान चाहिए यानी कि fy का मान चाहिए, तो fx का वैल्यू कैसे निकलेगा, fx बराबर क्या हो जाएगा a cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाएगा cos थीटा में जाएगा और जो लंबवत होगा वो sin थीटा में जाएगा। एक cos थीटा, एक का वैल्यू कितना है 20 और cos थीटा, cos कितना डिग्री 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान जो होगा यहाँ पर आप कट करेंगे 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 से कितना बार में कट गया 10 बार में कट गया, यानी 10 न्यूटन हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, अगर आपको वैल्यू चाहिए fy का, fy के लिए क्या लिखिएगा, fy बराबर लिखेंगे 1 sin थीटा, f का वैल्यू कितना है 20 है, sin थीटा का वैल्यू sin 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है 20 गुने sin 60 √3/2, 2 से कितना बार में 10 √3 है ना। इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हो गया यहाँ पर cos थीटा का मान और क्या प्राप्त हो गया sin थीटा का मान प्राप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। अब जो है हम लोग वेक्टर में नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए क्लास आपका इतना पर खत्म होता है।
अब मैं आपको कल आऊँगा और इसके बारे में डिटेल्स बतलाऊँगा।